हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 9th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दैट इज नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्वेशन 1 हमारी नर्स्ट इक्वेशन है जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन शो करती है ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल होती है हमारी ई नोट ऑफ द सेल, जो स्टैंडर्ड है वो नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कंसंट्रेशन हमारी 1 मोलर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस टाइम पे हम ई नोट ऑफ द सेल लिखते हैं। टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए 25 डिग्री सेल्सियस से, या कंसंट्रेशन 1 मोलर से अप या डाउन हो जाए, तो हम सेल की ईएमएफ को ईएमएफ ऑफ द सेल रिप्रेजेंट करते हैं, नोट नहीं लगाते। तो ये किसके इक्वल है, इसमें से माइनस हो जाएगा ये फैक्टर 2.303 RT अपॉन NF लोरिथम क्यूसी। क्यूसी यहाँ पर जो है वो जब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता तो उस टाइम पे जो हमारा कांस्टेंट जो रहता है उसको क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसा कि हमने 11th में भी पढ़ा था और पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो क्यूसी इक्वल हो जाएगा केसी के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। और जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो रिएक्शन की वजह से ईएमएफ तो प्रोड्यूस नहीं होगी, तो सेल जो है, सेल की जो ईएमएफ है वो 0 हो जाएगी। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दें, अगर हम जो इक्वेशन 1 है उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ईएमएफ ऑफ द सेल की जगह तो आ गया हमारा 0, ई नोट ऑफ द सेल, और क्यूसी की जगह क्या लिख दिया हमने, केसी। अब इसी को हम सोल्व करते हैं तो नेगेटिव टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाएगी 2.303 RT ओवर NF लोरिथम केसी। अगर हम NF को भी उधर ले जाएं तो NF ई नोट ऑफ द सेल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 2.303 RT लोरिथम केसी। जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो हम केसी लिख चुके हैं। अब ये जो NF ई नोट ऑफ द सेल, इसको हम माइनस डेल्टा जी के इक्वल प्रूव करने वाले हैं। देखना, जो माइनस डेल्टा जी नोट होता है यानी कि डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी होती है, जो वो यूजफुल वर्क के इक्वल होती है, यानी कि मैक्सिमम वर्क के इक्वल होती है। ये भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता था क्लास 11 में, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था। ये मैक्सिमम वर्क होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। और चार्ज क्या होगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। मान लो हमारे n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1 फैराडे, तो Q इक्वल टू NF। और V जो है पोटेंशियल, वो ई नोट ऑफ द सेल है ही, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, Q की जगह NF लिख दिया और V की जगह ई नोट ऑफ द सेल। नाउ डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा, क्या होता है, नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम वर्क के इक्वल होता है। तो मैक्सिमम वर्क हमारा NF ई नोट ऑफ द सेल आ गया, तो डेल्टा जी नोट आ गया हमारा माइनस NF ई नोट ऑफ द सेल। तो यहाँ से NF ई नोट ऑफ द सेल किसके इक्वल होगी, माइनस डेल्टा जी। तो ये वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दी कि ये जो इधर वाला है राइट टर्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा जी। तो हमने ये इक्वेशन लिख दी, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 RT लोरिथम केसी। तो डेल्टा जी नोट क्या आ गया, माइनस 2.303 RT लोरिथम केसी। इसी रिलेशन को ड्राइव करने का एक तरीका और भी होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 RT लोरिथम क्यूसी होता है। इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जो डेल्टा जी होता है वो हो जाएगा 0 और क्यूसी की जगह आ जाएगा केसी। तो वहाँ से डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 2.303 RT लोरिथम क्यूसी। अगर हम ये 2.303 ना लिखें, इसको लोगरिथम के साथ हम ऐड कर दें तो इसको ln लिखते हैं, नेचुरल लोगरिथम।
तो इसी रिलेशन को लिख सकते हैं हम डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन, मतलब कि नेचुरल लोगरिथम के सी। तो अब हमारे तीन जो है फॉर्मूले हैं मेन, तो न्यूमेरिकल हम जो सेकंड टाइप के करने वाले हैं, नर्स इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल हैं टाइप सेकंड, तो उसके लिए तीन फॉर्मूलों की ज़रूरत होगी। पहला फॉर्मूला मैक्सिमम वर्क कहें या यूजफुल वर्क कहें, वो इक्वल होता है एन एफ ई नोट ऑफ द सेल के, और डेल्टा जी नोट जो होता है वो हमारा इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है डेल्टा जी नोट, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ द सेल के। और डेल्टा जी नोट किसके इक्वल हो जाता है फिर, माइनस 2.303 आर टी लोगरिथम के सी। तो इन तीन फॉर्मूलों का हम यूज़ करने वाले हैं। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिस के लिए फिर और भी देंगे हम। तो किस तरह का स्केलेटन है न्यूमेरिकल का, मैं टाइप बाय टाइप स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, और फिर आप बड़े आसानी से न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है जिसकी 100% गारंटी होती है, वो नर्स्ट इक्वेशन का ही होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और इसकी दो टाइप हैं और दोनों ही टाइप पूछ जाते हैं, बीच में जो है एक इंटरनल चॉइस दी जाती है दोनों न्यूमेरिकल के आपस में, या दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं। तो दोनों ही टाइप करने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। फ्रॉम द गिवन डाटा हमें क्या देखा है, ई नोट कॉपर से कॉपर पॉजिटिव माइनस 0.46 वोल्ट, और ई नोट कॉपर पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस 0.56। या तो ये दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए जा सकते हैं, या और करके लिखा हुआ मैंने, इस साइड राइट साइड वाला डाटा दिया जा सकता था, कॉपर गिव्स कॉपर 1 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ई नोट होगी माइनस 0.46, और दूसरी इक्वेशन कॉपर पॉजिटिव गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए ई नोट हो गया माइनस 0.56। तो दोनों ही तरीके से दी जा सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में दिया जा सकता है या रिएक्शन के टर्म में दी जा सकती है। जैसे भी दिया जाएगा हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द सेल, रिप्रेजेंट द सेल, फाइंड इट्स ईएमएफ एंड मैक्सिमम वर्क, और यूजफुल वर्क भी कह सकते हैं इसको हम, एंड के सी एट 27 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला स्टेप जो है न्यूमेरिकल को सोल्व करने का वो है कि हमें इसको एक्सप्रेस करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऊपर जो दो वैल्यू दे रखी थी वो दोनों ऑक्सीडेशन की दे रखी न्यूमेरिकल में, कॉपर से कॉपर पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन है। तो इसको रिडक्शन में बदलेंगे तो कॉपर पॉजिटिव पहले कॉपर बाद में, और जो साइन है नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो ये हो गया 0.46 वोल्ट। दूसरा कॉपर 1 पॉजिटिव 2 कॉपर 2 पॉजिटिव दे रखा था, हमें रिडक्शन में बदलना था, तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 पॉजिटिव कर लिया हमने, तो ये आ जाएगा 0.56, यानी कि नेगेटिव साइन हमारा चेंज हो गया। अब हमें लिखनी है भी बैलेंस्ड सेल इक्वेशन, जो सेल की रिएक्शन होती है उसके लिए हम जो इक्वेशन लिखने वाले हैं वो बैलेंस्ड लिखने वाले हैं, बैलेंस करके लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे, पहले स्टेप में जो हमने लिखा था रिडक्शन करके, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा था, अब हम पहले वो लिखेंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। 0.46 0.56 वोल्ट में कौन ज़्यादा है, 0.56, तो 0.56 वाले को ऊपर लिखेंगे और कम वाले को नीचे। अब लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका तो होगा रिडक्शन, यानी कि रिड्यूस्ड हो जाएगा वो, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो राइट में देखो, अब 0.56 ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन होगा, 0.46 वोल्ट कम है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब एरो देखो भी, एरो मैंने कैसे लगा रखे हैं। अब एक ये क्लाउड में लिखा हो ना, टेकिंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल फर्स्ट एंड लोअर रिडक्शन पोटेंशियल बिलो इट, और क्लॉकवाइज एरो लगा दो। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, ये रिडक्शन है तो ये रिडक्शन ही करवाना है हमें। नीचे वाले में
ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा इसका, यानी कि कॉपर को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉपर 1 पॉजिटिव में, या एरो से कर लो, क्लॉकवाइज एरो लगा दिए, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर और फिर कॉपर से कॉपर 1 पॉजिटिव। तो बड़े ध्यान से पहले रिडक्शन लिख लेते हैं हम। रिडक्शन कहाँ से कहाँ होना है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 पॉजिटिव। तो हमने 2 ही चीज़ें लिखनी है, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव, और फिर हमने एरो लगा दिया, रिडक्शन दिखा दिया हमने, ये रिडक्शन यहाँ से यहाँ। दूसरे वाला है कॉपर 1 पॉजिटिव से कॉपर रिडक्शन है, लेकिन इसको हमने क्योंकि ऑक्सीडेशन में लिखना है, तो ऑक्सीडेशन कब होगा, जब कॉपर किस में बदले, कॉपर 1 पॉजिटिव में। तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं हम, यानी कि कॉपर से क्या बना देते हैं, कॉपर 1 पॉजिटिव। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। समझ में आ गई बात, फिर से समझ लो क्या बता रहा हूँ मैं। जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, सबसे पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे, दोनों को रिडक्शन में लिखेंगे, दोनों को रिडक्शन में लिखेंगे। फिर उसको ऊपर लिखेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसको नीचे। तो ऊपर वाला जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका तो रिडक्शन होगा, और नीचे वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर 2 पॉजिटिव बदलेगा कॉपर 1 पॉजिटिव में, और नीचे वाले में कॉपर बदलेगा कॉपर 1 पॉजिटिव में। या एरो वाला मेथड, क्लॉकवाइज एरो दिखाने हमने, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 पॉजिटिव, और नीचे कॉपर से कॉपर 1 पॉजिटिव। तो इनको देख के हमने नीचे रिएक्शन लिख दी, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 पॉजिटिव बदल रहा है, रिडक्शन दिखा रखा देखो। और फिर क्या दिखा रहा है मैंने, कॉपर से कॉपर 1 पॉजिटिव, ये दिखा रखा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ इस स्टेप को समझना ध्यान से। अब जो हमने सेल रिएक्शन लिखी उसको बैलेंस भी तो करना है, क्योंकि एन फैक्टर वहीं से निकलेगा हमारा। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 पॉजिटिव रिडक्शन है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है। दूसरे में कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर 1 पॉजिटिव में। तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन का इक्वल है, यानी कि 1 का गेन है 1 का लॉस है। तो इसका एलसीएम भी लेते तो क्या आ जाता है 1। तो एन फैक्टर, तो ये एन फैक्टर नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो आ गए 1, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन या कहीं की इक्वेशन कहनी चाहिए हमें, तो इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस्ड। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। अब हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बताते हैं कि पहले ऑक्सीडेशन लिखते हैं और फिर रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ हुआ है, कॉपर से कॉपर 1 पॉजिटिव। इक्वेशन में देखो, कॉपर से ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ, कॉपर से कॉपर 1 पॉजिटिव, तो लिख दिया। सोल्ट ब्रिज के लिए 2 लाइनें लगा दी वर्टिकल। फिर रिडक्शन कहाँ से हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 पॉजिटिव। तो लेफ्ट वाले को लिखते हैं ना हम लोन, ऑक्सीडेशन को LOAN। L का मतलब लेफ्ट, O ऑक्सीडेशन, A एनोड और N नेगेटिव। तो लेफ्ट वाला हमारा एनोड है, राइट वाला हमारा क्या है, कैथोड। फिर है कैलकुलेशन ऑफ EMF। EMF को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, E नोट ऑफ द सेल निकालने के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले, जो सेल में रिप्रेजेंट करना होता है, जो राइट की तरफ होता है, यानी कि जो कैथोड होता है, उस कैथोड को हम लिखेंगे कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस E नोट। जो एनोड है, एनोड को भी रिडक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे हम, यानी कि ऑक्सीडेशन था ना, कॉपर से कॉपर 1 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन था, तो इसको भी किसकी टर्म में लिखेंगे हम, रिडक्शन की टर्म में। तो कॉपर 1 पॉजिटिव टू कॉपर लिखेंगे इसको हम। और ये दोनों वैल्यू हमें दे रखी हैं, ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी ना, ये वाली, ये देखो यहाँ पर। तो E नोट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 0.56 है, और कॉपर पॉजिटिव टू कॉपर 0.46। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, 0.56 एंड 0.46 वोल्ट, और सोल्व करेंगे तो 0.10 वोल्ट आ गया। ये इसका पहला आंसर हो गया। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क या यूजफुल वर्क। मैक्सिमम वर्क जो है वो क्या है, NFE नोट ऑफ द सेल। N अभी निकाला था हमने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1। F फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम।
और ईएमएफ ऑफ द सेल अभी निकाल रखे ऊपर ये 0.10 तो ये वैल्यू पुट कर दी वोल्ट में। इसको सोल्व करेंगे तो वर्क और डेल्टा जी की यूनिट होती है जूल, तो ये जूल लिखा गया 9650 जूल। अब है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नोट। और डेल्टा जी नोट और मैक्सिमम वर्क में क्या फ़र्क है, केवल नेगेटिव साइन का। तो फार्मूला तो जरूर लिखेंगे हम, डेल्टा जी नोट इजल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ द सेल। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, एन की जगह 1, एफ की जगह 96500 कूलम इंटू 0.10 वोल्ट। तो डेल्टा जी नोट आ जाएगा हमारा यहाँ से सोल्व करने से 9650 जूल। इसकी भी यूनिट क्या है, जूल। अब लास्ट जो पॉइंट है, स्टेप है हमारा स्टेप 7, कैलकुलेशन ऑफ के सी एट 27 डिग्री सेल्सियस लिखा था ना। तो वी नो द फॉर्मूला, डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है, -2.303 आर टी लोरथम के सी। ये 2.303 को याद करने के लिए 11th में मैंने याद करवाया था कि 2 बजे दिल्ली से 303 कालका मेल चलती है, तो 2.303 याद किया था, 303 है ना, 303, तो 2.303 आर टी लोरथम के सी। तो डेल्टा जी नोट जो है वो वैल्यू पुट कर दी, अभी कैलकुलेट किया था 9650 कूलम जूल, 2.303, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दिया, तो ये 300 केल्विन हो गया लोरथम के सी। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लोरथम के सी आएगा 9650 अपॉन ये जो इधर था कि लोरथम के सी के साथ में, वो सारा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2.303 8.314 इंटू 300। अब इस चैप्टर में नर्स्ट इक्वेशन जैसे हम करने लग रहे हैं, अगला चैप्टर आएगा उसमें आर्हीनियस इक्वेशन आएगी। तो ये जो होता है 2.303 इंटू 8.314 मैक्सिमम न्यूमेरिकल में आएगा ये इकट्ठा होके, तो इसको याद कर लो 19.147। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, बस उन दोनों के बीच में क्या है, 0.1। 1947 के बीच में क्या लिख देना है, 0.1, क्योंकि इस तरह की इस साइज़ की गोलियां चली थी तब देश आज़ाद हुआ था, ऐसे इमेजिन कर लो। तो इसको याद कर लेना है 19.147। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 1.699। अब के सी हमें निकालना है, तो एंटी लोरथम लेना पड़ेगा हमें, एंटी लोरथम ऑफ 1.6799। अब जो डेसिमल एंटी लोरथम में ना हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यू देखते हैं, यानी कि 0.67 की वैल्यू 9 पे, फिर 0.67 की वैल्यू 9 पे, वो आगे वाली जो वैल्यू होती हैं मीन डिफरेंस। तो लोरथम टेबल का यूज़ करके हमने 0.67 की वैल्यू 9 पर देखी तो 4775 आ गई। फिर मीन डिफरेंस देखा हमने 0.67 का 9 पे ही, तो वो वैल्यू आ जाती है 10। दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो फिर ये आ गया 4785। अब 4785 आया है, तो पहली डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा दो बगैर कुछ सोचे समझे। जैसे 4795 था ना, तो 4 को छोड़ दिया, डेसिमल लगा दिया, इनटू 10 लिख देंगे 10। और 10 की पावर में क्या लिखेंगे, जो डेसिमल से पहले था। लोरथम के सी क्या था, 1.6799 था ना, तो 1 पॉइंट था, पॉइंट से पहले 1 है, तो उस 1 को 10 की पावर में लिख दो। अगर यहाँ पे 7 होता, 7.6 होता मान लो, तो 10 की पावर 7 हो जाता। ठीक है, तो के सी की कोई यूनिट नहीं होती, ये लिखना नहीं है पेपर में, बस आपको पता होना चाहिए कि भी के सी की यूनिट नहीं लिखनी होती है हमें यहाँ, तो ये लिखेंगे हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फ्रॉम द गिवन डाटा Fe gives Fe2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, E नोट 0.42 वोल्ट। और फिर दूसरी इक्वेशन Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। दोनों में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों ही ऑक्सीडेशन दे रखे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा इसका, पहले तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो। E नोट Fe से Fe2 पॉजिटिव दे रखा 0.42,
Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव दे रखा 0.72, तो सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया ये हमारा। अब क्योंकि हमें इनको रिडक्शन में लेना है तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। जैसे 0.42 था तो माइनस साइन आ जाएगा, तो -0.42। Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव ये भी रिडक्शन हो जाएगा अब, तो -0.72। अब दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव हैं तो छोटी वाली वैल्यू जो होती है नेगेटिव साइन के साथ वो बड़ी होती है, तो ऊपर वाली हायर वैल्यू है तो इसका रिडक्शन होगा। नीचे वाली वैल्यू क्या है, लोअर, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और एरो की टर्म में समझें तो Fe2 पॉजिटिव Fe में बदलेगा, और नीचे वाली रिएक्शन में देखो Fe2 पॉजिटिव किस में बदलेगा, Fe3 पॉजिटिव में। उसको क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडेशन। ऊपर वाले को क्या लिखेंगे हम, रिडक्शन। तो पहले रिडक्शन लिख देते हैं, Fe2 पॉजिटिव Fe में, ये देखो दोनों चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। Fe2 पॉजिटिव को तो Fe में बदल दिया, रिडक्शन लिख दिया सीधा, साथ के साथ लिख दो, कभी कंफ्यूज हो जाओ। Fe2 पॉजिटिव लिखा, उधर Fe लिखा, दोनों के ऊपर एरो लगा के लिख दिया रिडक्शन। फिर हमें लिखना है Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, तो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव लिख दिया, इसको क्या लिख दिया हमने, ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देख लो। Fe2 पॉजिटिव से रिडक्शन में देखो, Fe2 पॉजिटिव से जब हम Fe जाते हैं तो 2 पॉजिटिव से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। और ऑक्सीडेशन में देखो Fe2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Fe3 पॉजिटिव। यहाँ पर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर क्या है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 1 का एलसीएम जो आएगा, 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2, तो n हो गया हमारा यहाँ पे 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर होने चाहिए, तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि गेन और लॉस बराबर हो जाए। तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन था तो इसको तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको अगर हमें बैलेंस करना तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी ये। Fe2 पॉजिटिव से Fe, तो रिडक्शन वाले को तो कुछ नहीं कहा हमने, लेकिन ऑक्सीडेशन वालों को 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ से गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो n यहाँ पे आ गया हमारा 2। तो बैलेंस इसलिए करना पड़ता है ताकि हम दिखा सकें कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ऊपर वो एलसीएम वाला शॉर्टकट तरीका है कि ऑक्सीडेशन में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, रिडक्शन में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो दोनों का एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वो आएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, रिडक्शन कहाँ से, पहले तो ऑक्सीडेशन लिखते हैं हम, ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ हुआ, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव। ये 2 नहीं लिखना होता, 2Fe2 पॉजिटिव 2Fe3 पॉजिटिव, सिर्फ Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव लिखेंगे। सोल्ट ब्रिज बीच में 2 लाइनें वर्टिकल, फिर लिखते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन हुआ है Fe2 पॉजिटिव से Fe। अब EMF ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं हम, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड यानी कि रिडक्शन वाले को तो यानी कि राइट वाले को तो यूँ का यूँ लिखते हैं, और माइनस करके लेफ्ट वाले को चेंज करके लिखते हैं, क्योंकि उसको भी रिडक्शन की टर्म में लिखना होता है। तो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव लिख दिया हमने एनोड वाले को, यानी कि लेफ्ट वाले को माइनस करके, और ऊपर जो वैल्यू दे रखी थी इनकी वो वैल्यू पुट कर दी हमने। Fe2 पॉजिटिव से Fe 0.42 था, -0.42, और Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव -0.72 था। तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया 0.30 वोल्ट। अब कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क या यूजफुल वर्क, मैक्सिमम वर्क होता है NFE नोट ऑफ द सेल। N क्या है, 2 अभी निकाला था ऊपर, F96500 फैराडेज कांस्टेंट, E नोट ऑफ द सेल 0.30 निकाली है स्टेप 1 में। तो ये सोल्व किया तो ये आ गया 57900 जूल। अब डेल्टा G नोट की कैलकुलेशन, फार्मूला वही है, केवल माइनस साइन आ जाएगा, तो ये भी -57900 जूल आ जाएगा। और कैलकुलेशन ऑफ KC, फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू -2.303 RT लोगरिथम
के सी। डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर दी हमने, डेल्टा जी नोट की, आर की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, लोगरिथम के सी के लिए सोल्व किया। और मैंने ये बताया 19.147 किसका प्रोडक्ट बताया, 2.303 इंटू 8.314, ये तो याद ही कर लो। इसको सोल्व किया तो ये आ गया हमारा 10.0799, और के सी निकालना पड़ेगा तो एंटी लोगरिथम लेना पड़ेगा। तो डेसिमल से के बाद जो पहली दो डिजिट आती है यानी कि 0.07 को हमने पकड़ा, उसकी वैल्यू पहले 9 पे देखेंगे और फिर अगला जो है उस पे देखेंगे। ये तो बाई चांस 9 ही 9 आ गया इस न्यूमेरिकल में भी, जो भी डिजिट आती है वही देखते हैं हम। तो 0.07 का 9 पर देखा तो 1199 आ गया, 1199 आ गया। और मीन डिफरेंस देखेंगे फिर 0.07 का 9 पे तो 3 आ गया, दोनों को ऐड करके 1202 आ गया। अब 1202 को जैसे ही लिखा हमने तो एक डिजिट छोड़ के यानी कि एक को छोड़ दिया हमने, उसके बाद डेसिमल लगा दिया, इनटू 10 लिख दिया 10। अब इसकी पावर में लिखेंगे जो डेसिमल से पहले है, देखना के सी इज इक्वल टू एंटी लोगरिथम 10 पॉइंट है ना, तो 10 है पॉइंट से पहले, तो उसको 10 की पावर में लिख दिया। अगर ये 8.07 होता तो पावर में 8 आ जाता, 6.07 होता तो 10 की पावर 6 आ जाता। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल आ गया। अब ये दो न्यूमेरिकल आप इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो, और ये दोनों न्यूमेरिकल EM ऑफ द सेल हुज सेल रिएक्शन इज गिवन बिलो इज, इसकी ई नोट ऑफ द सेल है पहले ही दे दी हमने। अब निकालना क्या, डेल्टा जी नोट, मैक्सिमम वर्क के सी। तो आधा काम तो मैंने कर ही दिया, तो यहाँ से के सी और मैक्सिमम वर्क और डेल्टा जी नोट निकालना है 30 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा न्यूमेरिकल, फ्रॉम द डाटा निकल 2 पॉजिटिव टू निकल 4 पॉजिटिव प्लस, मैंने इलेक्ट्रॉन कितने आने हैं किस तरफ आने नहीं लिखे, वो खुद आप लिखोगे। तो ऐसे निकल गिव्स Ni2 पॉजिटिव, क्योंकि कई बच्चे तो ये देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन किस तरफ आए हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन तभी पता लगाते हैं, अपने आप भी पता होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्ट द सेल, फाइंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द सेल, फाइंड डेल्टा जी नोट, फाइंड के सी एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने हैं। एक न्यूमेरिकल और देता हूँ मैं, हमने लिखा है ये लास्ट न्यूमेरिकल में, निकल गिव्स निकल 2 पॉजिटिव एंड देन निकल 2 पॉजिटिव गिव्स निकल 4 पॉजिटिव। तो अगर हम कहें निकल अगर निकल 4 पॉजिटिव में बदले तो उसके लिए ई नोट कितना आएगा। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं ना डाटा में, इससे हमें निकालना है कि अगर निकल इज कन्वर्टेड इनटू Ni4 पॉजिटिव तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आएगा। तो ये मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल हो गया, तो ये भी आपको सोल्व करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये, चाहे वो हमारा नीट हो, KVPY हो या IIT हो, या फिर ये तो HCS में भी पूछा गया था इस तरह का न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री वाले जो सब्जेक्ट ले रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।